कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य इन्हीं भावों से हम जुड़े हैं। किंतु ये क्रोध क्यों आता है, कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में न रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है, और यदि व्याग्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए करें। क्रोध, लोग कहते हैं कि ये क्रोध पाप का मूल है। किंतु क्या सच में ये क्रोध पाप का मूल है? कभी सोच के देखिए, ये क्रोध वास्तविकता में है क्या? ये क्रोध बस एक भाव है जो आपको अचानक से असीमित ऊर्जा से भर देता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जिससे आप ये समझ पाओ कि क्रोध आपके लिए अच्छा है या नहीं। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा और ये देखकर आपको क्रोध आ जाए और ये क्रोध आपको उसकी सहायता करने की प्रेरणा दे, तो ये क्रोध तो अच्छा। यदि कहीं आप देख लो कि किसी स्त्री पर अत्याचार हो रहा और आपको क्रोध आ जाए और ये क्रोध आपको उसकी रक्षा करने का साहस दे, तो ये क्रोध अच्छा ही तो है। यदि संसार में कहीं पे आप अनैतिकता देखें, कोई छल देखें और आपको वहां क्रोध ना आए, आप उससे विरक्त रहें, तो ये कायरता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपना मनुष्यत्व खो चुके हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए। आपके क्रोध की ऊर्जा के उपयोग पर निर्भर करता है कि ये क्रोध आपके लिए पाप का मूल है या ये क्रोध आपके लिए पुण्य का संस्थापक है। क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है। बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है कि व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के ही रहें। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों। प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य इन्हीं भावों से हम जुड़े हैं। किंतु ये क्रोध क्यों आता है, कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से
और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में न रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है, और यदि व्याग्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है, और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए करें। राधे राधे।